हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सभी फार्मूले हम देखने वाले हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सारा फार्मूला बताऊंगा और एक वीडियो आप पूरा देखिए। अलजेब्रा में आप फंसेंगे नहीं। जिस कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं मैं पूरा बताऊँगा। आप फार्मूला मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। अलजेब्रा में अगर आपको नहीं आता है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर आएगा। और उससे पहले फ्रेंड्स, जितने भी मेरे भाई बहन हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा और देखते हैं पहला फार्मूला। ठीक है ना। इसमें जो पहला फार्मूला है आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा शुरुआत कहाँ से होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो पहला फार्मूला लिखिए, वही पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का 2ab। ठीक है। अच्छा, प्लस का 2ab यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है और बी स्क्वायर यहाँ देखने को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ साइन चेंज, यहाँ तो प्लस ही रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस का 2ab। हाँ, कभी कभी आपको यहाँ a देखने को मिलता है, यानी बी स्क्वायर है माइनस का 2ab और बी स्क्वायर यहाँ के देखने को मिलेगा, तो ये सेम फार्मूला, बस चेंज हो जाता है इधर उधर। ठीक है। तीसरा जो हमारा फार्मूला है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। चौथा फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ के आपको प्लस का 4ab लिखना है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, अगले में माइनस होगा तो यहाँ माइनस रहेगा। पांचवा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 4ab। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये 5 फार्मूले हैं, इसको लिखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग लिख चुके होंगे और मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। छठा फार्मूला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा फार्मूला आपका होगा a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4। ये बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने लिखवाया हूँ, ये जो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी को, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। ठीक है। सातवां फार्मूला यानी a प्लस बी का होल क्यूब, इसके बिना अलजेब्रा आपका अधूरा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स। आठवां जो फार्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। नौवां फार्मूला है ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। 10वां फार्मूला जो बनता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बराबर होता है आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना ठीक है ना फ्रेंड्स? इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ना ये जो होता है आपका, ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे, ये प्लस वाले में माइनस, यहाँ पे माइनस का ए भी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। ये पूरा यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी यहाँ तो आपका रहेगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और भी हम फार्मूले देखते हैं। ठीक है। 11वां जो फार्मूला होगा आपका 11, यहाँ लिख लीजिए 11 नंबर फार्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और यहाँ लिख देते हैं प्लस का सी ए। आपको दिख रहा है कि नहीं? ये 1 मिनट। हाँ ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना? इसके बराबर होता है। इसके बाद जो 12वां फार्मूला हमारा होता है ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3abc। ये बराबर होता है आपका, ये जो बराबर होता है इसको लिख लीजिए, ये जो बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है ना फ्रेंड्स? यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो फार्मूला है ये आपका एक और होता है, आ जाएगा, लिख देते हैं 13 नंबर का, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc। ये जो फार्मूला होता है ये बराबर होता है 1/2 आपको यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स? इतना नोट करिए। ये तीनों फार्मूला नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आप सभी लोग लिख चुके होंगे। और 14वां जो हमारा फार्मूला है तो इसको नोट कर लीजिए। ये 14 नंबर, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। यहाँ इज इक्वल टू साइन, ये जो बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट में सी माइनस ए का ए होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लास्ट फार्मूला नोट कर लीजिए, जो 15वां हमारा फार्मूला है, ये है आपका ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4, ये जो बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये 15 फार्मूला हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जितने 15 फार्मूला मैंने लिखवाया है इससे नोट कर लीजिए, इसी से पूरा अलजेब्रा का सुपड़ा साफ होने वाला है। 15 फार्मूला आपको याद कर लेना है और इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल लगेंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब मैं कुछ आपको प्रश्न कराने वाला हूं, यहाँ पे देखिए। यानी अब मैं जो आप पहला फार्मूला लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पैटर्न पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर डिटेल में नहीं देखेंगे, हम शॉर्ट में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है ना। तो हम पहला टाइप चलते हैं, जो आपका a प्लस बी का, यानी जो हमारा पहला टाइप है, कह सकते हैं इस फार्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 5, तो आपसे पूछेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। पहला टाइप यहीं से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना, इसमें से 2 घटा देना है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपका 5 का स्क्वायर करना, यानी 25 माइनस 2, तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नोट कर लीजिए, अगला टाइप मैं बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे प्लस है तो आपको घटाना है इस साइन से, यहाँ प्लस है तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा,
यहाँ पे माइनस होगा तो ऐड करेंगे, अगला टाइप में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब हम चलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यानी आपका जो एक्सप्रेशन है ये दिया है एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू, मान लेते हैं 3 दिया है, कितना दिया है 3, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस का 2 करना है, क्या करना है, प्लस का 2 करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, और हमने बताया यहाँ पे माइनस है तो प्लस का हम 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 11, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 ऐड कर देंगे 11, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको लिख लिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, आई होप आप सभी लोग लिख चुके होंगे। अब आते हैं ए प्लस बी के होल क्यू के पैटर्न पर। ए प्लस बी के होल क्यू के पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पैटर्न पे हम आते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू ए बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन दिया रहेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू। तो आपको क्यूब कर देना है, हम क्या करेंगे एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपको 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 का क्यूब, और यहाँ प्लस है तो माइनस करना है। 3ab होता है ना, ये उल्टा है, x प्लस 1/x उल्टा एक दूसरे के, तो 3ab यानी 3 इंटू 3 कर देना है, क्या कर देना है 3 इंटू 3, यानी यहाँ जो भी नंबर दिया रहेगा ना, यहाँ जो भी नंबर दिया रहेगा, यहाँ 4 हो तो 3 से गुणा है, यानी 3 से हमेशा गुणा हो जाएगा, 5 हो तब भी 3 5 या 15, यानी हमेशा जो नंबर दिया होगा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या करिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये 18 हमारा यही राइट आंसर होगा। यानी जब आप एक्सप्रेशन दिया हो इस पैटर्न पे ए प्लस बी का होल क्यूब x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो इसका क्यूब कर लीजिए जो दिया यहाँ पर दिया हो, और 3 से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें से घटा देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा। अब हम माइनस वाला देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब अगला टाइप चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप देख लेते हैं। ए माइनस बी के होल क्यू, यानी ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब जो प्रश्न बनेगा, यदि उसी को ले लेते हैं, यदि x माइनस 1/x
x, ये दिया है 3। तो आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, इसका क्यूब कर लीजिए x³ माइनस 1/x³। हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब, और यहाँ माइनस है तो आपको प्लस करना है, प्लस का साइन, और 3 में इंटू 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 27 होगा, और ये प्लस 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 36। यानी ये x माइनस 1/x³ का वैल्यू 36 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और भी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए दिया है हमारा एक्सप्रेशन, यदि x प्लस 1/x प्लस 1/x, x प्लस 1/x दिया है, आपका दिया है 3, तो आपसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो x⁴ जाने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार हम करते हैं, x² प्लस 1/x², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यानी इसका स्क्वायर कर देना है, 2 घटा देना है, तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया 7। हमें चाहिए x⁴, एक बार और आपको स्क्वायर करना है, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 47 आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 47, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ 47 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको लिख लीजिए। अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी और भी पार्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।